जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। वो प्रोटेक्शन चाहे आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आप दोनों के बच्चों के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग सोल पर्पस या रीयूनियन के लिए हो, प्लीज़ 2 टाइम ज़रूर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से, इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। मैं पूरे तरीके से अपने आप को, इस पूरी रीडिंग को, इस कार्ड को तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। प्लीज लाडली गाइड करना, प्लीज 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 प्लीज। जय माँ काली, जय बाबा। देखिए, आज मुझे 2-4 बातें फेमिनाइन से करनी है। पहले रीडिंग ख़त्म कर लूँ, उसके बाद करूँगी। ठीक है, जो कि कल भी मुझे करना था, बट कल किसी वजह से मैं कर नहीं पाई थी। आई होप कि मम्मा की दया कृपा से आज मैं कर पाऊँ। ठीक है, देखते हैं मैस्कुलाइन की करेंट एनर्जी। देखिए, ये कार्ड आया था और अगेन आया है। ठीक है, देखिए, कुछ ऐसा पैटर्न मैस्कुलाइन के लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जो टॉक्सिक था, उनको पता था कि उनके लिए वो अच्छा नहीं है। नंबर 3 एंड नंबर 4 इंक्रीजिंग नंबर है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको पकड़ के वो रख रहे थे, लेट गो करना नहीं चाहते थे। जिस स्थिति से, बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है, ठीक है, मैस्कुलाइन के लाइफ में। ठीक है, तो एक कार्मिक साइकिल उनका कंप्लीट हुआ है, बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ है एक साइकिल। ठीक है, तो उसको ना अभी वहां से उनको हार्ट ब्रोकिंग करके ब्रोक हुआ है। कोई अगर कार्मिक पर्सन है तो वहां से उनका दिल टूटा है और बुरी तरीके से टूटा है, बहुत ज्यादा। मतलब किसी ने उनको, ऐसा लग रहा है मैस्कुलाइन को कि उनके 3 शॉट्स किसी ने उनके सीने में डाल दिया है वैसा। और कल रात में ये एनर्जी फील कर पा रही थी मैं। इतनी इंटेंस एनर्जी हो रही थी कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। कल रात को मैं कोशिश कर रही थी कि जो मैंने मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि वे बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी पिक हो रही थी मुझे, तो मैं सोच रही थी कि कल तो रीडिंग करूंगी ही, तो कल एक साथ ही बता दूंगी। लेकिन मेरी नहीं डालने की वजह से मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि मैं अब भी मेरा सीना फट जाएगा। इतना हार्ट पे हैवीनेस एंड यस, हार्ट पल्पिटेशन, मिसिंग एनर्जी, पर्जिंग वगैरह सब कुछ मुझे हो रहा था। ठीक है, तो वो डालना जरूरी था। हार्ट ब्रोकन फील कर रही थी। ये कार्ड पॉपअप होके आया था और अगेन फिर से आ गया। कंफर्म कर रहा है कि हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, अभी बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। इस आपको इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है, यस। देखिए, आपकी तरफ डेफिनेटली वो आना चाहते हैं। यस, आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी गड़बड़ हो गया, चाहे उनसे हुआ चाहे आपसे हुआ, उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। लेकिन लिटिल बिट, ये देख रहे हैं, देखिए एक चीज, ये कार्ड को आप OMG घमंड बोलने वाली थी और घमंड का कार्ड भी आ गया। डेफिनेटली देखिए, ये जो विक्ट्री तो चाहते हैं। देखिए, एक विजय पताका जो है उसको शो करता है ये वैंस, तो वो तो चाहता है ये पर्सन। लेकिन देखिए किस तरीके से अकड़ के बैठा हुआ है वैसा। तो आपके पर्सन में ईगो है वैसा। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ईगो उनका टूटने दीजिए। इतना टूट रहा है फिर भी इंसान दाद देना चाहिए। आपको ये चीज सीखना चाहिए, पेशेंस। अगर आपको अपने मैस्कुलाइन से कुछ अगर सीखना चाहिए ना, तो पेशेंस। फेमिनाइन जल्दी नहीं कर पाती है। फेमिनाइन को थोड़ा भी पेन हुआ और मगर मैस्कुलाइन आ गए तो वो चाहती है कि मुझे पेन हो रहा है, मैं मेरे मैस्कुलाइन को बता दूं कि मुझे पेन हो रहा है, या जो कुछ भी सिचुएशन है, या हेवी एनर्जी पिक होता है ना, तो भी वो चाहती है कि एक बार पूछ लूं कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है, ऐसा। लेकिन मैस्कुलाइन ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। वो इतना पेन सह के भी चुपचाप रहते हैं। तो ये बात सीखना चाहिए आपको। ये एनर्जी अगर अपनी तरफ अगर खींच लिए ना आप, मतलब उनकी ये पावर जो है, ये चुप रहने की, पेशेंस की पावर, अगर आप अपने तरफ खींचने में कामयाब हो गए, मतलब वो एनर्जी आप अपनी तरफ ले, पेशेंस बना के बैठना, तो देखिएगा आपके मैस्कुलाइन डेफिनेटली इम्पेशेंस होंगे। क्यों? क्योंकि वो पावर तो आपने ले ली उनकी।
समझ गए हैं? बातों को थोड़ा सा बारीकी से समझिए। डेफिनेटली ये एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपके मैस्कुलाइन आपसे सेलिब्रेशन नहीं चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मिलके सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए दो दो कार्ड बता रहा है कि सेकंड ऑप्शन के ऊपर उनका ध्यान है, ठीक है। सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, सेकंड ऑप्शन उनका काम हो सकता है। देखिए हमेशा हमेशा ना जरूरी नहीं है कि सेकंड ऑप्शन आपका मतलब कोई कार्मिक ही है, नहीं, उनके फैमिली हो सकती है, उनका एडिक्शन हो सकता है, उनका काम हो सकता है, उनका पैशन हो सकता है, कभी कभी वो खुद भी हो सकते हैं वैसा। और देखते हैं, जगदम्ब अहीं अबलंब हमर, हे माया बिनु आस के कर। मतलब इस गाने का मतलब ये हुआ कि तुम ही जगदम्बा हो, तुम ही अवलंबा हो, वैसा। तुम्हारे बिना दुनिया में किसी पे कोई आस ही नहीं है मम्मा, वैसा। देखिए ये कार्ड आया था और मैंने इग्नोर किया तो फिर से आ गया। सिक्रेटिव बने हुए हैं फेमिनाइन, ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स। आप सिक्रेटिव बने हुई हैं क्योंकि आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, थोड़ा सा सिक्रेटिव बनिए। जो बनी हुई हैं उनको तो वेल डन कहा जा रहा है कि यस आप अपनी एनर्जी विड्रॉ कर रही हैं। मतलब आप देखिए एक क्वीन है ना, उसके हाथ में कप तो है, लेकिन देखिए उसके कप पे दो हथियार बना हुआ है और जो कप है ना उसका ढक्कन बंद है। तो आप फील तो कर रही हैं अपने मैस्कुलाइन के लिए। देखिए पीछे दो एंजल्स बने हुए हैं वैसा। तो देखिए नीचे भी थ्रोन जिसमें वहां पे भी एक एंजल्स हैं वैसा। तो देखिए आपको तो मतलब फील कर रही हैं लेकिन आप चुप हैं, ठीक है। तो ये आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दिया जा रहा है, ये गाइडेंस का कार्ड होता है। और जो चुप नहीं रह पा रही हैं अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी अपनी, तो उनको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि थोड़ा सा चुप हो जाइए, समझे ना। तो ये एनर्जी निकल के आ गया। और देखते हैं, जय माँ काली। हे माया दुख नहीं बुझबै, हम जाए ककरा कहबै, जगदम्ब अहीं अबलंब हमर। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि तुम अगर मेरा दुख नहीं समझोगी तो मैं किसको बताऊंगी, वैसा, ठीक है। पास्ट में डेफिनेटली आप दोनों का जो रिश्ता है वो तोड़ने की भरपूर कोशिश हुई है चालाकी से। देखिए एक पर्सन ने, देखिए हथियार दोनों ने छोड़ दिए थे, आप दोनों ने एक दूसरे से गिव अप कर दिया है, दोनों अलग अलग हो गए हैं। आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन आप ना समझ पाए, यस कोशिश भरपूर हुई है। नंबर 5 एंड नंबर 6 कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है, कोई चालाक आदमी। देखिए मुस्कान, आप दोनों को अलग करके कोई पर्सन बहुत खुश हुआ है पास्ट में। डेफिनेटली आप अपने सिनेरियो से मैच करिए। चालाकी का यूज किया गया है भाई, वो चालाकी किसी भी तरीके से हो सकती है, मैनिपुलेशन, ब्लैक मैजिक, कुछ भी। 99% मैस्कुलाइन के ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है सेपरेशन के टाइम। एंड और देखते हैं, जय माँ काली प्लीज लाडली गाइड करना। OMG यस, डेफिनेटली जस्टिस दिया जा रहा है। आपने जो कुछ भी जस्टिस मांगा था, कभी आपने रो रो कर जो अपने लिए जस्टिस मांगा है, कुछ दिखा मुझे अभी कैमरे में। हाँ, आपने जो रो रो के कभी भगवान से जस्टिस की, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरे रिश्ते का न्याय चाहिए, मुझे मेरे लिए न्याय चाहिए। आपने एक आंसू भी अगर अपने इष्ट के सामने बहाए हैं तो उसको स्वीकार किया गया, वो आपके आंसू बेकार नहीं गए हैं, आपके ईश्वर ने सुनी है और आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आपके पर्सन में वो हिम्मत आ रही है, वो करे जा रहा है, आपके लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, वो विक्ट्री, ठीक है। यस, जस्टिस जस्टिस जस्टिस। और डिवाइन उनको पोक भी कर रहे हैं कि तुम्हें अपनी फेमिनाइन को जस्टिस देना पड़ेगा, ये भी पोक कर रहे हैं। एक इंट्यूशन ये भी आ गया। और देखते हैं, जय माँ काली। मम्मा प्लीज गाइड करना मम्मा, और क्या है। फेमिनाइन आपके लिए गाइडेंस, ये आपके लिए है।
स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए और अपनी DMDF एनर्जी बैलेंस करने पे ध्यान दीजिए। ये गाइडेंस आपके लिए है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो मंत्राज आप चैंटिंग करते हैं उसको बढ़ाइए। यूनिवर्स, अगर मंत्राज चैंटिंग नहीं करते हैं, यूनिवर्स के साथ, अपने भगवान के साथ, आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनके साथ टाइम एक्सपेंड करिए, उनके साथ अपनी रिश्ते को और ज्यादा बॉन्डिंग को मजबूत करिए वैसा। और आप ना तो उतना दिल से सोचिए, ओवरफ्लो होइए, और ना ही दिमाग से उतना स्ट्रिक्ट करिए। आपको बैलेंस करने की कोशिश, अपने स्ट्रेंथ में रहिए, समझे ना। आप शक्ति हैं, अपनी शक्ति की एनर्जी को समझिए, अपनी स्पिरिचुअल, और वो कैसे आएगा शक्ति की एनर्जी आपसे, कैसे महसूस कर पाएंगे? वो स्पिरिचुअलिटी ही आपको महसूस करवा सकता है, भगवान ही आपको महसूस करवा सकते हैं। एक चीज कल रात में मुझे चैनलिंग हुई थी कि मुझे बताना है, देखिए जिनके पास गुरु हैं वो तो बेस्ट है, और जिनके पास गुरु नहीं है, अब जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं ना, उनको ही अपना गुरु मान लीजिए, सबसे बेस्टेस्ट तरीका है, ठीक है। भगवान कभी आपको भटकने नहीं देंगे, उलझने नहीं देंगे, वो सबसे बेस्ट। देखिए एक बात मैं और बोल रही हूँ, कोई भी मेंटोर ना आपको एक हद तक ही गाइड कर सकता है, वो चाहे मैं हूँ कोई और हो। करना, काम करना आपको ही है। अब ये नहीं कि 50 रीडिंग सुन लिए, इस कान से सुने या उस कान से निकाल दिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको बताया जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करिए, अपना कनेक्शन डिवाइन से स्ट्रांग करिए, दैट्स मीन्स स्ट्रांग करिए, आपके सामने गाइडेंस आ रहा है और जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो अगर आप यूनिवर्स की बातों को इग्नोर करेंगे तो आपको भी इग्नोर किया जाएगा आपके मैस्कुलाइन के द्वारा, समझे ना। तो वैसा 3D में आपका मिरर कौन है? तो आपके मैस्कुलाइन है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसको फॉलो करिए, बस सुनते नहीं जाना है। और हाँ, ये एक पेशेंस की जर्नी है, तो ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखिए कि मैंने 2 दिन नाम जप कर लिया तो तीसरे दिन मेरे मैस्कुलाइन के ऊपर काम हो गया। पूरे 2 साल से लगी हुई हूँ मैं, ये घमंड नहीं दिखा रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी तीसमार खा हूँ, नहीं मम्मा। अगर मेरे मन में अगर थोड़ा भी घमंड आ जाए तो प्लीज, मैं जिस भाषा में समझूं मेरे घमंड को उसी भाषा में तोड़ देना लाडली, ठीक है। लेकिन 2 साल से कंटिन्यू लगी हुई, दिन रात, एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने नाम जब छोड़ दिया हो, प्रोटेक्शन छोड़ दिया हो, या जो कुछ भी मेरे स्पिरिचुअल। लेकिन फिर भी अभी मेरे DM के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, जितना मुझे पता है, समझे। तो ये जर्नी हलवा नहीं है कि आज 2 बार नाम जप लिए, कल जाते हैं देखने के लिए कि मेरे मैस्कुलाइन के। ये जर्नी पेशेंस की जर्नी है। जब तक आपके अंदर 0.0000001% भी अगर कोई वुंस रहेगा मैस्कुलाइन पे, उस तरीके का काम नहीं होगा और वो ट्रिगर करेंगे। पूरी तरीके से आपको शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, पूरी तरीके से अपने पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा, एक मातृत्व भाव जगाना पड़ेगा, हर उस हर्ट को, हर उस वुंस को हील करना पड़ेगा जो आपके सोल में इस लाइफ से है, पास्ट लाइफ से है। वैसा मुझे जो एक वर्ड चैनलिंग हुई थी, अभी बता ही देती हूं मैं, डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंट, किसी भी तरीके से अपने मैस्कुलाइन पे नहीं रहना है। मैं अगेन बोल रही हूँ, कल रात में मुझे पोक किया गया था इस बात को आप तक बताने के लिए कि किसी भी तरीके से अपने मैस्कुलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, इमोशनली, फिजिकली या मेंटली, किसी भी फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से नहीं कि मेरे मैस्कुलाइन के ऊपर कि वो मुझे पूछे तो मैं खुश हूं और उन्होंने पूछना बंद कर दिया तो मैं उदास। नहीं, अपनी खुशियों की वजह आप खुद बनिए, और ढूंढेंगे ना तो ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। तो आपके जिंदगी का खुशी ऐसा कौन सा लॉकर में बंद कर लिए हैं जो नहीं मिलेगा? हाँ, अपनी खुशी का कारण आप खुद बनिए। आप खुद के लिए खुद से खुश हो सकते हैं, खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं, खुद को प्यार कर सकते हैं, खुद को आई लव यू बोल सकते हैं, अपने यूनिवर्स को बोल सकते हैं। नहीं, यूनिवर्स को क्यों बोलना भाई, क्या जरूरत है? खुद को क्यों बोलना? मैस्कुलाइन को बोलना है ना, उनके लिए पोटरी संभाल के रखिए, समझे। और हाँ, 2 मैसेज कल मुझे आया था, वो भी मैं बताती हूँ कि एक फेमिनाइन है, उन्होंने बोला था कि दी मेरे 2 मैस्कुलाइन ने मुझे 2 फेमिनाइन ने मुझे मैसेज किया था कल। एक फेमिनाइन जिनका बर्थडे था, उन्होंने बोला कि दी उन्होंने आज मुझे बर्थडे विश नहीं किया। और एक फेमिनाइन ने बोला था कि मैंने मेहंदी लगाई थी और मेरे मेहंदी का कलर इतना ज्यादा आ गया था लेकिन उन्होंने देखा नहीं।
तो मैं एक बात रिक्वेस्ट करूंगी फेमिनाइन से कि फेमिनाइन प्लीज इन छोटी छोटी बातों से थोड़ा सा ऊपर उठिए। कि आपके मैस्कुलाइन ने आपका मेहंदी का कलर नहीं देखा, आपको बर्थडे विश नहीं किया, या आपको बुखार लग गया है तो उन्होंने आपको पूछा नहीं, या आपका डीपी देखा नहीं, आपका स्टोरीज देखा नहीं, या आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया। इन सब टैंट्रम से ऊपर उठिए। ये 3D का इल्यूजन है जिसमें आप फंस रही हैं, ठीक है। अपने मैस्कुलाइन से जितना कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आपके लिए ये जर्नी आपको स्ट्रांग बनने में उतना मतलब मदद करेगा, ठीक है। और अगर आप रहेंगे नहीं नहीं मेरे मेहंदी का कलर, अरे भाई वो जरूरत नहीं है कि मेरे मैस्कुलाइन मुझे पूछे कि तेरे मेहंदी, आपके मेहंदी का कलर बहुत लाल आया, कितना सुंदर। क्यों हम खुद क्यों नहीं बोल सकते कि वाह मेरे हाथों में ये मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है। आज मेरा बर्थडे है, मुझे खुश रहना है। आज मेरा बर्थडे है, मुझे मेरे इष्ट के साथ आज मेरा स्पेशल दिन है, मुझे मेरे भगवान के साथ वो चीजें सेलिब्रेट करनी है। मुझे वो खुशियां सब जो मैं डिजर्व करती हूँ मैं खुद के लिए कर सकती हूँ। नहीं, एक मैस्कुलाइन, किसी के मैस्कुलाइन नहीं करते हैं, वो ज्ञान है भाई, उनको पता है कि इन छोटी छोटी बातों के लिए आपको उनके ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। और जब तक आप इन डिपेंडेंसी से अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, वो तो नहीं बोलने वाले हैं, ये बात जानते। किसी के नहीं बोलते हैं, मुझे भी नहीं बोला था, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी बातों से थोड़ा सा अपने आप को ऊपर बढ़ाइए, अपनी जर्नी को आगे लेके जाइए। भाई आप शक्ति हैं, इस जर्नी को लीड करने का, अपने मैस्कुलाइन को आगे ले जाने का पूरा जिम्मेदारी 99% होता है, 95% होता है कि शक्ति के हाथ में। बहुत कम रेयर होते हैं कि पहले डीएम अवेकन हो जाते हैं, उनकी डीएफ चेसर बन जाती है, वैसा बहुत कम होता है, लेकिन होता है वैसा। लेकिन 95% चांस जो होता है ना कि पहले फेमिनाइन अवेकन होती है और उनके हाथों में डाला जाता है कि इस जर्नी का चार्ज, कि आप अपने ऊपर काम करिए, आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करिए, अपना डिवाइन यूनियन करिए, उसके बाद फिर 3D में रियूनियन होता है वैसा। और एक बार डिवाइन यूनियन हो गया ना, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया ना, तो ये सब बात आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा। ट्रस्ट मी। आप लोगों को लगता होगा कि दी तो बस गाइडेंस देती हैं और इनको क्या है, इनको तो कुछ फील नहीं होता है। जिस दिन मैंने मेरी स्टोरी, एक दिन आएगा ऐसा, मैं फिंगर क्रॉस मेरी मम्मा की दया कृपा से, कि उस दिन मैं और मेरे मैस्कुलाइन यहाँ बैठे होंगे और हम दोनों साथ में एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे। आई होप सो। जय माँ काली, ओम क्रीम काली का नमः। फिर उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि यस मैं कैसी थी और मेरा जर्नी कैसा था। फिर अगर आपकी आंखों से अगर आंसू ना आ जाए, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ, समझे। लेकिन फिर भी आज यहाँ पे बैठी हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने स्पिरिचुअलिटी को समझा है कि मेरी मम्मा से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, मेरे मैस्कुलाइन भी नहीं। मेरी मम्मा के बाद सेकंड जगह किसी का आता है तो वो मेरा खुद का है, और मैं अपनी खुशी की मालिक खुद हूँ। मेरे मालिक कोई नहीं हो सकते वैसा, खुशी के मालिक। हाँ, मेरे मालिक मेरे डीएम हो सकते हैं वैसा, लेकिन 3D के, समझे। लेकिन भगवान के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो मेरा, उसके बाद मेरे डीएम का, उसके बाद मेरे जो भी मेरे बच्चे, जो भी मेरा घर परिवार जो दिया गया है उसका, समझे। तो अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखिए, ठीक है। कि आई होप बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा फिर स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ तो फेमिनाइन भी बोलती हैं कि बहुत ज्यादा बोलने लगी हैं दी। एक कार्ड और उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन जो देखिए, मैं यहाँ से कुछ नहीं बोलती हूँ, मेरी मम्मा मुझसे जो बुलवा लेती है मैं बोल देती हूँ। फुल OMG, यस, न्यू बिगनिंग। अगर ये बात आज का, अगर ये बात जो मैंने आपको बताया है, ठीक है फेमिनाइन, अगर आपने ये बात अगर समझ लिया ना बारीकी से, तो देखिएगा आपके लाइफ का एक न्यू चैप्टर ओपन हो जाएगा। ये दुनिया को आप एक अलग नजर से देखने लगेंगे और अपने पावर में आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं इन सब बातों से आपका DF एनर्जी जरूर बैलेंस होगा। फिर मुझे मैसेज करिएगा कि दी यस, मैंने ये बात समझ गया जो आपने समझाने की कोशिश की। नंबर 7 एंड नंबर 8 आपके साथ रेजोनेट हो सकता है वैसा, ठीक है। चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस। OMG, पहला तो बताया जा रहा है कि अगर आपको ड्रीम आता है तो ड्रीम को ध्यान से देखिए कि आपके ड्रीम में क्या बताने की कोशिश हो रही है। आपके यूनिवर्स आपको ड्रीम में साइन दे रहे हैं। हीलिंग स्टार्ट हो गई है आपके मैस्कुलाइन की, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, उम्मीद दुनिया से नहीं, ईश्वर से लगाइए, वो कभी उम्मीद टूटने नहीं देंगे। आपको बस अपने यूनिवर्स से उम्मीद रखे। देखे, ओम क्रीम काली काय नमः, जय माँ काली। अभी मैं वही गाइडेंस दे रही थी ना कि डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंट मत रहिए,
और देखिए कार्ड कैसे रेजोनेट करता है। थैंक यू सो मच मम्मा मेरी चैनलिंग को कंफर्म करने के लिए कि वो तुमने मेरे माइंड में डाला था। कभी कभी तो डाउटे में आ जाती हूँ कि बस ऐसे ही तो नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, इसमें अगर लिखने में दिक्कत मुझे हो रहा है, क्योंकि मुझे मैसेज कमेंट्स आता है कि मैम आपने ये गलत लिखा है, तो मैं उनको ये बता दूं कि भाई यहाँ पे मैं स्कूल खोल के नहीं बैठी हूँ कि हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ का मतलब रखूं। वैसा मैंने कार्ड जब ये बनाया था तो पूरी तरीके से, जिस टाइम मैंने ये कार्ड बनाया था उस टाइम मैं पूरी तरीके से सिद्धि कुंजिका का चैंट कर रही थी। उस टाइम मैंने कार्ड बनाया था, सही था गलत था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मा ने ड्रीम चैनलिंग मुझे दे दी है कि इस कार्ड को मुझे चेंज नहीं करना है। नहीं तो मैं कट खुट को भी करूंगी ना उसको सही करने के लिए, जितना हो सकता है मैं कर रही हूँ, लेकिन इसको काट के फिर से दूसरी कार्ड नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे कार्ड सिद्ध कुंजिका से पूरी तरीके से चार्ज है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने अगर गलत लिखा है तो मुंह से वही चीज मैं बोल रही हूँ। आपको क्या बोलते हैं, जो जिनको लगता है कि मैं कुछ गलत लिख रही हूँ और जिनका ध्यान सिर्फ गलत सही पे है, उनको मैं बता दूं कि भाई आपके लाइफ में लैक ऑफ एक्सेप्टेंस की कमी है। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं यूनिवर्स के गाइडेंस को, क्योंकि जो लिखा है वो सेम चीज मैं मुंह से भी बोल सकती हूँ। लिखने में गलती हो सकती है, मुंह से बोलने में क्या गलती हो सकती है भाई, मुंह से भी वही बोल रही हूँ। तो आप वो जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। तुम मुझे अपने अंदर ढूंढो, मैं वही हूं कहीं बाहर नहीं। आपको अपने ईश्वर को अंदर में ढूंढने, यानी कि अपने आप से जुड़िए। क्रॉस नेगेटिविटी, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड। अपने माइंड में ये अफर्मेशन डालिए ही नहीं। जैसे ही अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलता है, नाम जब बढ़ा दीजिए अपना, सीधा सिंपल। अगर नेगेटिव थॉट से निकलने का तरीका अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो कि मेरे साथ ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आपके लिए, आपके डीएम के लिए, इस जर्नी के लिए कि कुछ नहीं हो सकता, इतना काम कर रही हूँ कुछ नहीं हो सकता, मेडिटेशन कर रही हूँ कुछ नहीं हो सकता, तो बस सीधा उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी क्या बोलते हैं उसको बढ़ाइए, नाम जप को बढ़ा दीजिए। 5 मिनट में निकल जाएंगे इस चीज से। याद याद याद, बस याद रह जाती है। आपको याद कर रहे हैं और बुरी तरीके से याद कर रहे हैं। आप हॉट हैं। मैं जीना नहीं चाहता, थक गया हूं अब तो, कसम से बोल रही हूँ। मैं अभी कल जो एनर्जी पिक हो रही थी ना, मुझे मैस्कुलाइन छोटी छोटी बातों के लिए फेमिनाइन को याद कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि खाना खाने के लिए, ठीक है। आप देखिएगा फेमिनाइन ये आपके माइंड में आया रहेगा। जिन्होंने अपने हाथ से बना के खाना खिलाया है अपने मैस्कुलाइन को, आपके खाने को मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली बोल रही हूँ। और आपके मैस्कुलाइन सही से अभी खा पी नहीं रहे हैं। मुझे जो एनर्जी पिक हुई है, ठीक है, तो आप टेलीपैथी उनको करिए कि टाइम टू टाइम खाने के लिए, वैसा, ठीक है। नहीं तो यूनिवर्स से प्रे करिए वैसा, क्योंकि मुझे जो एनर्जी कल पिक हो रही थी कि सही से खाना पीना नहीं खा रहे हैं मैस्कुलाइन, बिल्कुल नहीं। इतना पेन हो रहा है उनको, पापा नहीं मान रहे। हो सकता है कि फादर इश्यूज आप दोनों के रिश्ते में हो। एंड मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से क्या लेना, वो दुनिया